मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा राजधानी भोपाल के नाइन मसाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राहुल राज्य ने बताया कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह हैं, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हमारे संगठन का आंदोलन को वापस लेने का एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। यह निर्णय सिंह ने बिना चर्चा किए स्वयं की इच्छा से ले लिया है और ऐसे समय में जब आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर हो, ऐसा करना निंदनीय कृत्य है जो उन्होंने किया है। इससे संपूर्ण संगठन की मध्य प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं और आम किसान की भावना को आहत पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएम सिंह ने शुरुआत से ही इस आंदोलन को पंचर करने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल पर पलटवार करते हुए कहा है कि कृषि मंत्री ने एक दिन का उपवास किया है, मैं भी उनके लिए एक दिन का उपवास करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि किसान का आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में रेल रोक बात कही। मेरा नाम राहुल राज है, मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी ने जो आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है, हम उसका कठोर निंदा करते हैं और मेरा पूरा संगठन मध्य प्रदेश का अपने दायित्वों से मुक्त होकर संगठन को छोड़ रहा है और हम आगामी रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के एक सिपाही के तौर पर अपना कार्य करते रहेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी उपवास करते हैं, वो उपवास का पाखंड करते हैं कि किसानों को सद्बुद्धि आए, वो आंदोलन वापस ले। इसके विरोध में हम कृषि मंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए प्रयास करेंगे कि जो अपशब्द वो किसान समाज के लिए कह रहे हैं, उनको सद्बुद्धि आए और उन अपशब्दों को वापस ले। इसके लिए अगले सोमवार भोपाल के एक शिव मंदिर में हम उनके लिए सद्बुद्धि का उपवास करेंगे। तीसरा, सरकार की दमनकारी नीति जो रात को 12-12 बजे, 11-11 बजे, 9-9 बजे जब किसान नेता उनके घर पे नहीं होते हैं, उनकी बीवी बच्चों के पास जाके पूछा जाता है आपके पतिदेव कहाँ हैं और उनको डराया धमकाया जाता है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। आप एक तरफ दमनकारी नीति का उपयोग करते हैं, मुचलके भरवाते 50-50 हज़ार के, जबरिया मुचलके भराते, लोगों को उठा के थाने ले जाते, फिर कहते साइन करिए कि आप आंदोलन स्थल से उठा के आपको लाए हैं। ये दमनकारी नीति नहीं चलेगी, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकारी नहीं, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी हमको मोर्चा खोलना पड़ेगा और पक्ष और विपक्ष के वो नेता निम्न स्तर के जो हमारे संयुक्त मोर्चा के सीनियर लीडर जैसे आदरणीय कक्का जी के विरुद्ध जो षड्यंत्र करके कि एफआईआर करी जाए, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा हो, उन निम्न स्तर के नेताओं को हम समझाना चाहते हैं कि हरकतों से बाज आए, अन्यथा संपूर्ण किसान समाज उनका बहिष्कार करेगा। और प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकसभा में कहा गया कि बिंदुवार चर्चा नहीं हुई है, ये एक असत्य है। बिंदुवार चर्चा हुई है, जिसका सबूत है कृषि मंत्री जी ने दूसरी बैठक में बाहर आके कहा था कि इन बिंदुओं पे जो सम्मति बनी है उस पे हम संशोधन करने को तैयार है। इसका मतलब बिंदुवार चर्चा हुई है और हम अभी भी कह रहे हैं कि हर बैठक का लाइव टेलीकास्ट हो, हर बैठक की रिकॉर्डिंग हो, ताकि देश की आम आवाम को मालूम चले कि सरकार कितना झूठ बोल रही है और किसान नेता कितना सत्य बोल रहे हैं। रेल रोको अभियान समूचे भारतवर्ष में 18 तारीख को किया जाएगा। रेल रोको अभियान के तहत 3 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी। हमारी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है, केवल और केवल इस सरकार जो भ्रम फैला रही है कि हमारी एकता नहीं और एक राज्य का या 2 राज्य का आंदोलन है, हमारी एकता को दिखाने के लिए, हमारी उस एकजुटता को दिखाने के लिए ये रेल रोको अभियान किया जाएगा, ताकि आम आवाम इस बात को समझे कि हमारी एकता है और सरकार इस बात को समझे कि पूरे देश का किसान यही चाहता है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए और समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बने, वो समर्थन मूल्य जिस पे कोई भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.